2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद केंद्र में नई सरकार का गठन हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ ले चुके हैं। बीजेपी को पूर्ण बहुमत तो इस लोकसभा चुनाव में नहीं मिला, लेकिन एनडीए के तमाम सहयोगी दलों की मदद से सरकार को बना लिया गया है। ऐसे में दिल्ली से सटे हरियाणा में सियासी उठापटक मची हुई है। नायब सिंह सैनी सरकार के पास विपक्ष अल्पमत में होने के दावे लगा रहा है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को लेकर के लगातार ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार भाजपा जो पिछले 2 लोकसभा चुनाव में अकेले बहुमत ला पा रही थी, आखिरकार वो कैसे नाकाम हुई। और हरियाणा में जिस तरीके से अल्पमत में सरकार दिखाई दे रही है, उस सरकार ने जिस तरीके का माहौल यहाँ पर तैयार किया है, उस माहौल को देखते हुए क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब हरियाणा में धराशायी होने वाली है? क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजे हरियाणा में बीजेपी को नुकसान पहुंचाने वाले रहे। 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी इन चुनाव में कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नजर आई। हरियाणा में हुए इस सियासी समीकरण को देखते हुए अब आने वाले वक्त में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दुष्यंत सिंह चौटाला मिलकर कोई बड़ा सियासी खेल खेल सकते हैं। इस लोकसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं, उन नतीजों ने कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए तमाम राज्यों में मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हरियाणा में नायब सिंह सैनी सरकार के पास फिलहाल 45 विधायकों का समर्थन नहीं है, जो कि सरकार चलाने के लिए अनिवार्य है। ऐसे में जेजेपी की 2 विधायकों के साथ यहां टिकट वितरण पर सहमति जता ली गई है। टिकट कंफर्मेशन करके जेजेपी के 2 विधायक यहां से इस्तीफा दे सकते हैं और ऐसे में नायब सिंह सैनी आगामी वक्त तक अपनी सरकार को चलाने में कामयाब हो सकते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके का ये जो माहौल चल रहा है, इस माहौल को देखते हुए भाजपा अब हरियाणा के किले को कमजोर नहीं करना चाहती, लिहाजा इस लोकसभा चुनाव के बाद समीक्षा की बैठकें जारी हैं। लेकिन इस बीच 45 विधायकों के समर्थन के साथ चंडीगढ़ में हुड्डा मीटिंग करते हैं, दुष्यंत चौटाला वहां पर मौजूद होते हैं। और क्या दुष्यंत सिंह चौटाला एक बार फिर से किंग मेकर की भूमिका में दिखाई देने वाले हैं? क्योंकि इस लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद हरियाणा से बीजेपी को अब अपनी सत्ता की गद्दी हिलती हुई दिखाई दे सकती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके की सियासी गतिविधियां तैयार हुई हैं, उन गतिविधियों ने भाजपा को जरूर यहाँ पर बैकफुट पर धकेल दिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।